15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत ही महान कार्य किया है। उन्हीं की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली। उनके साथ साथ और भी कई बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। हमारे देश को स्वतंत्रता देने के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, बलिदान दिया। उन दिनों गांधी जी के विचारों से बहुत सारे लोग प्रभावित थे। उन्हीं में से एक नाम है मीरा बहन। तो आज हम ये पाठ देखने वाले हैं मीरा बहन और बाप। गांधी जी के विचार ने वे हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चले और उनके बारे में तो आप सभी ने बहुत बातें पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी, है ना बच्चों। तो अब क्या करते हैं, ये आप पाठ जो है ये पढ़ते हैं। ये मीरा बहन कौन है और इस बाप का उससे क्या संबंध है, ठीक है बच्चों। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते। तो हमें पता है कि जानवर 2 प्रकार के होते हैं, पालतू जानवर और जंगली जानवर। पालतू जानवर बिल्ली और कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, तो ये सभी पालतू जानवर है, पेट एनिमल्स। और जंगली जानवर शेर, बाघ और लोमड़ी, हिरण, हाथी, ये सभी जंगली जानवर है। तो ये जो मीरा बहन है उन्होंने क्या किया था, देखो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये हमारे देश की नहीं थी, भारत देश की नहीं थी। उनका जन्म बॉर्न वो इंग्लैंड देश से थी और वे भारत क्यों आई थी, वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर भारत आई थी। उन्होंने उन पर इतना असर हुआ था, असर यानी परिणाम, वह प्रभावित हो चुकी थी। उनके साथ साथ गांधी जी के विचारों के कारण ही उन्होंने अपना देश ही नहीं कि अपने घर और माता पिता को भी उन्होंने छोड़ दिया था। घर, देश के साथ साथ अपने घर और माता पिता को भी छोड़ दिया था और वह भारत आ गई थी गांधी जी के साथ काम करने के लिए। देखो बच्चों, वहां मतलब उन दिनों गांधी जी के विचारों से प्रभावित सारी दुनिया थी, पूरी दुनिया थी, जग था। तो और भी कुछ लोग ऐसे ही उनसे जुड़े हुए थे। तो वह भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम भी करने लगी। वो कहाँ पे ठहरी थी, आजादी के 5 साल बाद, 4-5 साल बीतने के बाद, भारत देश आजाद होने के बाद वे उत्तर प्रदेश यूपी के एक पहाड़ी गांव में ठहरी हुई थी। पहाड़ियां में पर्वत, बहुत सारे पहाड़ी इलाके होते हैं, बड़े बड़े पर्वत होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पे हम लोग पता है हम लोगों को कि हमें पता है कि ये पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पे बर्फ भी होती है। तो इन पहाड़ी इलाकों में वह रहती थी। यूपी की एक गांव में गेवली, जिसका नाम है गेवली, और उन्होंने वहां पे गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। आश्रम में रहकर वह लोगों की वहां पे सेवा करती थी और क्या करती थी, पालतू जानवरों की देखभाल।
पशुओं की, पशु यानी पालतू पशु, पेट एनिमल्स, पशु यानी जानवर, पालतू पशुओं की देखभाल करती थी। उनका सारा समय उनकी सेवा करने में जाता था। और लेखक का कहना है कि ये जो गेवटी गांव है वह जंगल के पास ही था। बहुत सारे लोग उस गांव के डरे हुए थे। किस वजह से? पास जंगल था और जंगल में खतरनाक प्राणी रहते हैं। जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। ये गांव जंगल के आसपास होने के कारण लोग डरते थे। और पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। अक्सर यानी हमेशा। इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जंगल होने के कारण यहाँ पर बाघ का डर हमेशा रहता है कि कहीं बाघ गांव में न आ जाए। जंगल कटने के कारण शिकारी की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। क्या हुआ है बच्चों? मनुष्य ने, मतलब हमने, इंसानों ने क्या किया है? जंगल तोड़ दिए। तो जंगल तोड़ने के कारण जंगली प्राणी शिकार करने के लिए बाहर आ चुके हैं। उन्हें शिकार की खोज में बाहर आने पर हमने ही मजबूर किया है। वो शिकार ढूंढते ढूंढते गांव तक पहुंच गए हैं। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में, तलाश यानी खोज, शिकार की खोज में कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। ये जो बाघ है जंगल में रहने वाले, वो शिकार करने के लिए कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर शिकार मिलती नहीं है। प्राणी वहां पे है नहीं। सभी पर जंगल में मनुष्य ने कब्जा कर लिया है। सारे वृक्ष तोड़ दिए, जंगल तोड़ दिए, तो प्राणी वहां पे नहीं रहते। अब गेवटी गांव में एक बार यही हुआ। लोगों का डर हमेशा बना रहता था, लेकिन एक दिन सचमुच ऐसा हुआ। यह घटना हुई। कौन सी? एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गांव को मार डाला। गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। एक बाघ गांव तक आ पहुंचा और उसने गाय पर हमला कर दिया और अपनी शिकार बना ली। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। खबर, समाचार, न्यूज। ये जो खबर है कौन सी? एक बाघ ने गाय को मार डाला। यह खबर, यह न्यूज, यह समाचार, यह बात सारे गांव में फैल चुकी। सबको पता चल गई कि बाघ, बाजू के जंगल का बाघ गांव में आ पहुंचा है और सारे लोग डर गए। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बनाए। लोगों को अब डर लगने लगा कि इसने अभी एक गाय मारी है, लेकिन अगर दूसरे पालतू जानवरों की शिकार की तो क्या होगा? अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? मतलब सिर्फ गाय ही नहीं, दूसरे जानवर और मनुष्यों की जान भी खतरे में है। लोग भी इसी कारण डरे हुए हैं। अगर उसने दूसरे आदमियों पर हमला कर दिया तो क्या करेंगे? गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। अब गांव में ये जो मीरा बहन है, यह उसी गांव में रहती थी। गोपाल आश्रम वहां पर था, उसी आश्रम में वह रहती थी। वह आश्रम भी उस जंगल के नजदीक ही था, उसी गांव में था। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। लोगों ने सोचा
कि ये बात मीरा बहन को बताना बहुत जरूरी है। गांव में एक बाघ आया है और मतलब आप भी उसे संभल कर रहो या बाघ को किस तरह से पकड़ा जाए, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए वे मीरा बहन के यहाँ गोपाल आश्रम पहुंच गए और उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त की कि अगर कल को हम पर ही वह हमला न करे, इसलिए क्या करें। लोगों ने तय किया, तय यानी निश्चय किया, योजना बनाई कि क्या किया उन्होंने, बाघ को कैद कर लिया जाए और उसे पकड़ने के लिए क्या करें, उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। उन्होंने पिंजरा भी बना दिया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यही थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। उन्होंने प्लान किया। बच्चों, आपको पता ही है कि हमारे घर में कभी कभी चूहा आ जाता है, तो उसे पकड़ने के लिए भी हम क्या करते हैं, पिंजरा रखते हैं और पिंजरे के अंदर कोई कुछ पदार्थ या चीज रख देते हैं जिसे खाने के लिए वह चूहा अंदर आ जाता है। जैसे ही वह खाने के लिए अंदर आता है, पिंजरा बंद हो जाता है और चूहा उस पिंजरे में कैद हो जाता है। लेकिन चूहे का जो पिंजरा होता है उसे पकड़ने के लिए वह छोटा होता है। अब बाघ को पकड़ना है तो उसके लिए बड़ा पिंजरा बनाना होगा। तो लोगों ने वह पिंजरा बना भी दिया और उसे अंदर आने के लिए क्या किया जाए, तो उसे कुछ आमिष दिखाना होगा। अंदर कैसे आएगा, बाघ पिंजरे के अंदर अपने आप तो नहीं आ सकता, तो उसे किस तरह से अंदर आने पे मजबूर किया जाएगा। उसे कुछ शिकार का लालच देना पड़ेगा और इसलिए लोग सोचते हैं, लोगों ने विचार किया कि अगर हम बकरी को रखेंगे तो शायद क्या हो जाएगा, उसे खाने के लालच में बाघ जरूर ही पिंजरे के अंदर आ जाएगा। और योजना ऐसी थी, प्लान ऐसा किया था कि जैसे ही बाघ अंदर आएगा पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाएगा और जो बाघ है वह पिंजरे में कैद हो जाएगा। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए, उसमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उसी कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा भी बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी, किसके लिए, उसे फंसाने के लिए। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। बकरी का मिमियाना यानी बे बे करना, बकरी की आवाज, जैसे कि कुत्ता भौंकता है, शेर गर्जना करता है, शेर की दहाड़, तो उसी तरीके से बकरी का मिमियाना, इसकी आवाज सुनकर बाघ जरूर आ जाएगा और पिंजरे में कैद हो जाएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। जैसे ही बाघ अंदर आएगा बकरी को खाने के लिए, झट से दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरीके से पिंजरा बनाया गया था। योजना यही थी। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया कि जहां बाघ अक्सर दिखाई देता है। हमने जैसे अभी देखा कि मैंने बताया आपको कि हम चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा रखते हैं। हम कहाँ रखते हैं वो पिंजरा? ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ पे आता है? किचन में। तो वहां पे रसोई घर में हम वह पिंजरा रख देते हैं कि हमें पता रहता है कि वो कहाँ पे आता है, क्या खाने के लिए आता है। वहां पे उस जगह पे हम पिंजरा रखते हैं, आजू बाजू में नहीं रखते। हमें रोज रोज वहां उस जगह पे दिखाई देता है, वहां पे ही हम उसे रखते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है।
लोगों ने सोचा कि पिंजड़े को कहाँ रख दिया जाए। तो तय हुआ कि जहां पे वह यानी बाघ ज्यादा से ज्यादा बार दिखाई गया हो, वहां पे उन्होंने बहुत बार इसको देखा है कि बाघ यहाँ पर ही हमेशा आता है, अक्सर आता है, रोज आता है। तो इसी जगह पिंजड़ा होना चाहिए, रख देना चाहिए। तो लोगों ने शाम होते ही वहां पे पिंजड़ा रख दिया। फिर क्या हुआ? यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। जहां पे पिंजड़ा रखा था वह जगह गोपाल आश्रम से दूर नहीं थी, यानी पास थी। गोपाल आश्रम से जहां पर मीरा रहती थी, मीरा बहन रहती थी, वहां से वह जगह पास ही थी, नजदीक थी, दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लोगों ने देखा, कब देखा? सुबह होते ही। पिंजड़ा कब लगाया था? शाम को। रात बीत गई, सुबह हो गई। लोग उत्सुक थे देखने के लिए कि हमने जो पिंजड़ा लगाया है उसमें बाघ कैद हुआ है या नहीं। इसके लिए वह सुबह सुबह आ गए। पिंजड़ा मतलब बाघ देखने के लिए, पिंजड़े में बाघ कैद हुआ होगा, उसे देखने के लिए सब लोग आ गए। उन्होंने देखा दूर से कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे खुश हो गए। लेकिन क्या हुआ? जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो देखा, क्या देखते हैं? पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोगों ने देखा कि पिंजड़े में बाघ ही नहीं है, सिर्फ दरवाजा ही बंद है। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो जाएगा? क्योंकि योजना कैसी थी? जब बाघ अंदर जाएगा तभी पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ दरवाजा बंद है और अंदर बाघ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। लोग मीरा बहन के पास क्यों गए? क्योंकि वह जगह थी आश्रम के पास थी। रात में जो कुछ भी हुआ होगा वो मीरा बहन को पता होगा। जरूर मीरा बहन कुछ बताएगी कि रात को क्या हुआ, उन्हें जरूर पता होगा। इसलिए सब लोग मीरा बहन के पास गए, पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है कि दरवाजा बंद है और बाघ नहीं है, पिंजड़ा खाली है। तो ये सब पूछने के बाद मीरा बहन क्या बोली? देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कराया। देखो बच्चों, क्या हुआ? घटना किस तरह हुई? लोगों ने देखा दूर से कि दरवाजा बंद है। उन्हें लगा कि बाघ अंदर है, वह बाघ कैद हो गया पिंजरे में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पास जाकर उन्होंने देखा तो पिंजरे का दरवाजा बंद था और वे नाराज हो गए और उन्हें अचरज भी हुआ, यानी वह आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसा हुआ, ये क्या हुआ? दरवाजा तो बंद है लेकिन अंदर बाघ नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इसके बारे में मीरा बहन को पूछना चाहिए, उन्हें जरूर पता होगा कि ये सब कैसे हुआ। इसलिए वो उनके यहाँ जाते हैं। तब मीरा बहन क्या कहती है कि उनसे कहती है,
देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो बच्चों, उन्होंने ऐसा क्यों किया पता है आपको? क्योंकि वह धोखा नहीं देना चाहती थी, फंसाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के विचार सुने थे। उन्होंने सिर्फ सुने ही नहीं थे, उन्होंने क्या किया भी अपने आचरण में भी लाए, कृति की उन्होंने कि दूसरों को फंसाना, धोखा देना, झूठ बोलना ये गलत बात है। आपको पता ही है कि गांधी जी सत्य की राह पर चलते थे, वैसे ही उन्होंने मीराबाई ने किया। उन्होंने सत्य घटना बताई और वे पालतू जानवरों की देखभाल करती थी, मतलब जानवरों के प्रति उन्हें प्यार था। और ये भी एक जानवर था, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक जानवर था। फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये जो जानवर है वह बोल नहीं सकते और इसलिए उन पर इस तरीके की हिंसा करना उन्हें योग्य नहीं लगा कि हम उसे बकरी का लालच देकर धोखे से फंसाकर उसे बंद करने जा रहे। उन्हें यह सोचकर बिल्कुल भी नींद नहीं आई कि हम प्राणियों को इस तरह फंसा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। लोग क्या सोचेंगे अभी कि यह कितना खतरनाक जानवर है। उसने एक गाय पर भी हमला कर दिया था, जान पर भी बीत सकती है, लेकिन फिर भी मीराबाई ने ये फैसला लिया था। तो बच्चों, देखा कितना असर लोगों पर हुआ था, गांधी जी के विचारों का कितना असर लोगों पर हुआ था। इनका इस तरीके के उन्होंने हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण दिया है। हमने वो छोटी छोटी जो कहानियां है वो भी हमने पढ़ी होगी, बुरा मत सुनना, बुरा मत देखना, बुरा मत बोलना। इनसे हम भी बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। तो गांधी जी के बारे में आप और भी कुछ बातें जरूर पढ़िएगा, इनके बहुत सारी जानकारी इनकी हमें मिल सकती है। उनके राजनीतिक, सामाजिक और ये जो स्वच्छता है और अलग जो विषय है, इनके अलग अलग विचार हैं। वे कहते हैं कि मेरा मन एक बहुत ही सुंदर मंदिर है और इस मंदिर में मैं किसी को भी प्रवेश करने नहीं दूंगा, मतलब किसी गंदे या बुरे विचारों को मैं अपने मन में जगह नहीं दूंगा। तो हमें सब पता है कि गांधी जी का कार्य, उनके विचार कितने महान थे। उनका जो आचरण था वो कैसा था, इनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ा जाए, जितना हम रीड कर सकते हैं, उतना हमारे लिए कम है। पढ़ सकते हैं उतना हम बहुत कुछ उसे सीख सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी बाकी कुछ उदाहरण हैं, उनके बारे में आप जरूर जानकारी हासिल कीजिए। और बच्चों, हमें पता है कि बाघ है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय प्राणी है और उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। सेव टाइगर्स, अभी हमने न्यूज में पढ़ा होगा, देखा होगा कि बहुत सारे जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या कम हो रही है। उनको बचाने के लिए सेव टाइगर्स यह एक जो मुहिम है वह चलाई जा रही है। तो ऐसी बहुत कुछ बातें हमें इस पाठ से सीखने के लिए मिली। आप भी क्या करें बच्चों, ये पाठ जरूर पढ़ें और गांधी जी के बारे में और पढ़ने की, जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको ये सारी जो पढ़ाई है वो करनी